देखिए, आनंद पार्क नाम की ये बिल्डिंग है जो कि इलीगल बिल्डिंग है और इसका मैटर हाईकोर्ट में गया हुआ है। हाईकोर्ट में महापालिका ने शपथ पत्र किया है कि भाई इलीगल है, इसलिए हम कार्रवाई करेंगे और इसीलिए हम आज कार्रवाई करने के लिए इधर आए हैं। इसके पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। अभी तक हमने इनके 38 गाले तोड़े हुए, तो आज हम बिल्डिंग तोड़ने के लिए आए हैं और इसीलिए इतना विरोध हो रहा है। मेरे को दीवा में ऐसा कौन सा भी बिल्डिंग दिखा हो जो मनीष जोशी साहब उपायुक्त बनने के बाद के पूरा दीवा प्रबंधक समिति ने पूरे ठाणे महापालिका के अंडर के एक 7 माले का या 10 माले का या 4 माले का पूरा इनलीगल बिल्डिंग इन्होंने पूरा जमीन दोस्त किया हुआ है। कोई नहीं किया है, सब में इनका पार्टनर है, इनका हिस्सा इनको मिलने के बाद उनका जो मिलता है तभी वो शांत बैठ जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जैसे मुमरा है, मुमरा प्रभाग समिति बाजू में। जी सर। आप ना 0 टॉलरेंस। यस सर। आप मुमरा प्रभाग समिति में एक भी मुझे प्लेन दिखा दीजिए। चलिए, 16 के 16 प्लेन तोड़ी हमारे एएमसी बाजू में खड़े हुए, एक प्लेन नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं कि प्रशासन कार्रवाई कर नहीं रही, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन कैसा होता है कि कभी कभी लेट हो जाता है तो बिल्डिंग हो जाती है, लेकिन बिल्डिंग होने के बाद भी प्रशासन तोड़ेगी, ये आज आपको पता चल गया। अभी मनीष जोशी साहब का क्या इंटरेस्ट है? हम तो अभी जो प्रकाश ने बताया कि एसआईटी का हम लोग मांग करने ही वाले, मैं तो उससे भी आगे जाके करूंगा कि बाकायदा मनीष जोशी साहब का इंक्वायरी होना चाहिए कि उनके पास में कितना मालमत्ता जमा हो गया है। क्योंकि अगर वो ये सारा चीज़ उपायुक्त के नाम पे अगर यहाँ पे है इतने साल से, तो ये जो अगर स्लैब के का हिसाब निकाला जाए तो उनके पास में आज तक कितना प्रॉपर्टी आ चुका है, इसका भी एक बार चौकसी हो जाना चाहिए। मैं हूं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। आज दीवा शहर में एक अवैध इमारत तोड़ने को लेकर काफी हंगामा हुआ। इमारत में रहने वाले लोग विरोध करने लगे और तोड़क कार्रवाई को रोकने लगे। इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों ने क्या कहा वो सुने। सर, जैसे कि आज देखा जा रहा है दीवा शहर में ठाणे महानगर पालिका की तरफ से तोड़ू कार्रवाई हो रही है, जिसमें लोगों को घर से बाहर निकाल के उनकी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो तोड़ कार्रवाई चालू है दीवा में, ये जो अपने थाना कॉरपोरेशन के अनधिकृत के जो जितने भी अधिकारी हैं, ये सब अधिकारी दीवा या मुमरा प्रभाग समिति के अंदर जो भी अनधिकृत बांधकाम चालू है उनके में ये लोग पार्टनर है। और जो ये लोग जिन बिल्डिंगों में पार्टनर है वो बिल्डिंग का तोड़ने की ऑर्डर ऑलरेडी हाईकोर्ट दे चुका है। जैसा शिलपाटा का 55 बिल्डिंग हुआ, दीवा का 40 बिल्डिंग हुआ, लेकिन ये लोग उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। कोर्ट की दिशाभूल करने के लिए वो लोग किधर तो आके खाली गरीबों का मकान तोड़ने का और कोर्ट को दिखाने का लिए हम लोग ने वो बिल्डिंग तोड़ा और जो बिल्डिंग चालू है वो चालू है उधर, वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अभी जो मनीष जोशी साहब है वो बोले हम लोग बाद में कार्रवाई करेंगे, बाद में इधर आ जाओ, जिधर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया नहीं उधर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उधर ये लोग पार्टनर हैं और 8 महीने बाद ये लोग रिटायर होने वाले हैं। 8 महीने बाद इनके ऊपर कुछ आएगा नहीं, पार्टनरशिप तो इनका बना रहेगा, इसके लिए ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सर, जो अभी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, क्या उनके किसी भी घर मालक को ठाणे महानगर पालिका या कोर्ट से कोई ऑर्डर आया है, नोटिस आई है? नहीं, ये लोग को खाली एक 20 दिन पहले आके दीवार पे नोटिस चिपकाया, वो भी संडे के दिन। ओके। और वो नोटिस चिपकाने के बाद वो लोग को बोले कि तुम्हारा हम लोग घर तोड़ देंगे, लेकिन घर तोड़ने के लिए कोई तो वजह होना चाहिए। या तो जो बिल्डिंग है वो डिमोलिश के लायक हो चुका है या कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया हुआ है, कुछ नहीं है। कोर्ट में खाली केस चालू है, कोर्ट ने उनको बोला हम लोग को अहवाल सादर करो कि उधर क्या मैटर है। ये लोग कोई अहवाल सादर नहीं कर रहे, एक लोग खाली उनका जो बिल्डिंग है इनलीगल वो बचाने के लिए ये लोग को खाली तोड़ रहे। आज 5 दिन में 3 बार आके ये लोग शटर तोड़ के चले गए। वो कोर्ट में दिखाते हैं कि हम लोग ने वो 40, वो 55, ऐसा 110 बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई की। पहले तो ऐसा 4-4 माले का बिल्डिंग दिखता था, अभी तो 7-7 माले का बिल्डिंग ये लोग के आशीर्वाद से चल रहा है। जो अपने मनीष जोशी साहब है उन लोग की वजह से सब चल रहा है। अभी हम लोग कोर्ट से यही विनती करेंगे कि आगे इनका एसआईटी चौकसी करने की मांग करेंगे हम। आपका ये कहना है कि ये लोग जब आते हैं
जैसा इलीगल बिल्डिंग बनती है तो दिखावे की खाली लोग कार्रवाई करते हैं, और जब 7 माले की बिल्डिंग बन जाती है तो ये लोग तोड़ने के लिए आ जाते हैं और यहाँ तक कि कोर्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, वो कैसा है, जिन बिल्डिंग में ये लोग पार्टनर नहीं है वो बिल्डिंग ये लोग तोड़ने के लिए आती है। आज आप देख रहे हो दीवा में 1.5 महीने से कार्रवाई चालू है। जिन बिल्डिंग में ये लोग पार्टनर है वो बिल्डिंग आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है, खाली उसका शेटर तोड़ के निकल जाते हैं। हम लोग ने कार्रवाई की। मेरे को दीवा में ऐसा कौन सा भी बिल्डिंग दिखा जो मनीष जोशी साहब उपायुक्त बनने के बाद के पूरा दीवा प्रबंधक समिति ने पूरे ठाणे महापालिका के अंडर के एक 7 माले का या 10 माले का या 4 माले का पूरा इनलीगल बिल्डिंग इन्होंने पूरा जमीन दोस्त किया हुआ है। कोई नहीं किया है, सब में इनका पार्टनर है, इनका हिस्सा इनको मिलने के बाद उनका जो मिलता है तभी वो शांत बैठ जाते हैं। तो कब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन तो चालू रहेगा। अगर पालिका प्रशासन जबरदस्ती करेंगे तो जबरदस्ती हम लोग को भी करना आता है, तो जबरदस्ती हम लोग भी करेंगे। प्रशांत जी, आप भी यहीं पर हैं, इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि बिल्डिंग वालों को 5 तारीख को कोर्ट ने बताया था कि अपना जो भी आपका मत है वो आके आप यहाँ पे बताओ। अब 5 तारीख बहुत दूर हो रहा था तो इन्होंने रिट पिटीशन डाला था सोसाइटी वालों ने, तो उनको 27 तारीख का डेट दिया था। हमारा सिर्फ इतना ही पालिका वालों को कहना था कि आपके पास में कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि डिमोलिश करो। 27 तारीख को उनका हाई कोर्ट के साथ में जो भी बातचीत होगा उसमें जो आएगा, क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ है, 27 तारीख को जो भी निर्णय आता है उसके बाद में अगर लगता है कि निर्णय पालिका के फेवर में है और स्टे ऑर्डर लेने का जरूरत है तो हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट जाके सोसाइटी वाले ये स्टे ऑर्डर ले। यानी आपका ये कहना है कि अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है कि किसी की भी बिल्डिंग को तोड़ा जाए, फिर भी ये लोग आकर आपकी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। हमारा यही कहना है कि मनीष जोशी साहब जो आज इतने एकदम कार्य तत्पर हो गए, उसके पीछे का क्या रीज़न है समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप शिलफाटा में अगर जाओगे, हमारे विभाग अध्यक्ष शरद पाटिल, उन्होंने वहाँ पे कोर्ट से जो भी ऑर्डर्स निकाले थे, टोटल 51 बिल्डिंग 52 बिल्डिंग्स का कोर्ट का ऑर्डर निकल चुका है और उसका भी सारा चार्ज मनीष जोशी साहब के पास में है। कायदे से देखा जाए तो जिसका ऑर्डर आ चुका है पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बट मनीष जोशी साहब जैसे अभी प्रकाश पाटिल ने बताया कि क्या उनका सेल्फ इंटरेस्ट है पता नहीं है, वो वहाँ पे कार्रवाई छोड़ के आप यहाँ पे आ गए जहाँ पे ऑर्डर ही नहीं है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अगर कायदे से चलना चाहते हो तो कायदे से चलो, आपको भी अधिकार है, सोसाइटी वालों को भी अधिकार है। हम सोसाइटी वालों के साथ में खड़े हैं क्योंकि उनकी जो मांग है वो जायज़। सर, हमने एक सवाल किया था मनीष जोशी सर से कि वो जिस बिल्डिंग में वो लोग रह रहे हैं जिसे आप तोड़ रहे हैं उसमें टैक्स भरा जाता है, टैक्स देने के बाद भी आप उस बिल्डिंग को डेमोलिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भले वो टैक्स भर रहे हैं लेकिन कुछ भी हो, लेकिन वो अवैध इमारत है इसलिए तोड़ी जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? उनका जो भी बात उन्होंने जो प्रोटोकॉल के हिसाब से बताया हम जायज़ पकड़ लेते, बट 17 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो भी यहाँ पे पालिका ही थी। तब वहाँ के जो अधिकारी थे, जो अतिक्रमण के थे, जो आयुक्त थे, उपायुक्त थे, वो सब आँख बंद करके सोए थे क्या? ये हमारा सवाल है। आज आप इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दीवा स्टेशन का ब्रिज बन रहा है, ये मनीष जोशी साहब ने जब बिल्डिंग डिमोलिश किया था तब बताया गया था कि 90 फीट का रोड होने वाला है। 90 फीट के हिसाब से बिल्डिंग्स तोड़ी गई, लोगों को दिवाली के मुंह पे लोगों को वहाँ से बेघर किया गया, और उसके बाद आज आप जाके देखो तो जो शिलफाटा रोड होने ही वाला नहीं था तो उस वक्त लोगों को क्यों निकाला, इसका जवाब आज भी मनीष जोशी साहब नहीं दे पाते। थोड़ी देर पहले हमने उनको ये सवाल पूछा था और मेरा ये सब में अभी मनीष जोशी साहब का क्या इंटरेस्ट है, हम तो अभी जो प्रकाश ने बताया कि SIT का हम लोग मांग करने ही वाले, मैं तो उससे भी आगे जाके करूंगा कि बाकायदा मनीष जोशी साहब का इंक्वायरी होना चाहिए कि उनके पास में कितना मालमत्ता जमा हो गया है। क्योंकि अगर वो ये सारा चीज़ उपायुक्त के नाम पे अगर यहाँ पे है इतने साल से, तो ये जो अगर स्लैब के हिस्से का हिसाब निकाला जाए तो उनके पास में आज तक कितना प्रॉपर्टी आ चुका है, इसका भी एक बार चौकसी हो जाना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह लोगों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए। वहीं ठाणे मनपा के उप आयुक्त मनीष जोशी ने क्या कहा वो भी आप सुने। जोशी सर, आज जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या पूरी जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, आनंद पार्क नाम की ये बिल्डिंग है जो कि इलीगल बिल्डिंग है और इसका मैटर हाई कोर्ट में गया हुआ है। हाई कोर्ट में महापालिका ने शपथ पत्र किया है कि भाई इलीगल है इसलिए हम कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए हम आज कार्रवाई करने के लिए इधर आए हैं। इसके पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, अभी तक हमने इनके 38 गाले तोड़े हुए, तो आज हम बिल्डिंग तोड़ने के लिए आए हैं और इसीलिए इतना विरोध हो रहा है।
सर अगर ये बिल्डिंग टूट जाएगी तो इसमें जो रह रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? इस बिल्डिंग में 116 फैमिलीज है, सोचिए आप। और वाकई प्रशासन को भी बुरा लगता है कि बिल्डिंग टूट जाएगी तो इतने लोग बेघर हो जाएंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग इलीगल है। इसीलिए हम बार बार नागरिकों से ये विनती करते हैं कि इलीगल बिल्डिंग में घर मत लीजिए, मत लीजिए। जब ये इलीगल बिल्डिंग बन रही थी सर, तो क्या आपको कंप्लेंट नहीं आई थी? तब इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए कैसा है, मैंने जैसे बोला कि इलीगल बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई चालू रहती है, एक प्रक्रिया है ना, उसको हम DPL बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो DPL होता रहता है, कार्रवाई भी होती रहती है। हाँ, अब ये सवाल जो आपने किया कि बिल्डिंग खड़ी हो गई है, लोग रहने आ गए, उसके बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन नागरिकों ने, उनको पता ही था कि इलीगल है, तो घर लिया क्यों पहले? सबसे पहले सर सबसे अहम सवाल ये है कि जिस वक्त अवैध बांधकाम शुरू होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, दक्ष नागरिक या जो भी है, पत्रकार हैं, वो थाने महानगर पालिका को और स्थानीय प्रभाग समिति को शिकायत करते हैं। उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है और वो पूरी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है, लोग रहने आ जाते हैं। इस पर कितने लोग इसमें शामिल हैं और जो हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जैसे मुमरा है, मुमरा प्रभाग समिति बाजू में। जी सर। आप ना 0 टॉलरेंस। यस सर। आप मुमरा प्रभाग समिति में एक भी मुझे प्लेन दिखा दीजिए, चलिए 16 के 16 प्लेन तोड़िए, हमारे AMC बाजू में खड़े हुए, एक प्लेन नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं कि प्रशासन कार्रवाई कर नहीं रही, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन कैसा होता है कि कभी कभी लेट हो जाता है, तो बिल्डिंग हो जाती है, लेकिन बिल्डिंग होने के बाद भी प्रशासन तोड़ेगी, ये आज आपको पता चल गया। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।